इस वीडियो में एक बड़ी इम्पॉर्टेंट टेक्निक आपसे डिस्कस करूंगा जो कि एक कॉग्निटिव टेक्निक है जिससे कि एंजाइटी और ओसीडी के सिम्टम्स को कम करने में बहुत मदद मिलेगी। अक्सर कई लोग ऐसा कहते हैं, पूछते हैं कि जो टेक्निक्स उनको साइकोथेरेपी के लिए बताई जा रही हैं, और साइकोथेरेपी मतलब कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी की जो टेक्निक्स उनको बताई जा रही हैं, चाहे वो इंटरनेट पर पढ़ें, यूट्यूब पे देखें या फिर किसी थेरेपिस्ट से मिलकर डिस्कस करें, तो ये जो टेक्निक्स उनको बताई जा रही हैं ये अक्सर अप्लाई तो करते हैं कुछ देर तक, कुछ दिन तक तो ये टेक्निक्स काम कर जाती हैं, पर उसके बाद भी उनको कंप्लीट रिलीफ नहीं मिलता या ये पूरी तरह से ये जो थॉट्स जो नेगेटिव आती हैं उनके मन में वो शांत नहीं होती। कोई भी साइकोलॉजिकल टेक्निक बताई जाती है ताकि डिफिकल्ट जो भी नेगेटिव इमोशंस हैं, थॉट्स हैं, उनको कंट्रोल किया जा सके, उनको दूर किया जा सके। पर अक्सर ओसीडी और एंजाइटी डिसऑर्डर के पेशेंट्स इस बात से बहुत सफ़र करते हैं कि उनकी जो थॉट्स हैं वो उनके मन में बम्बार्ड करती हैं, ना जाने किन किन तरीकों से, किन किन रास्तों से उनके मन में दोबारा से आ जाती हैं। ओसीडी तो खासकर बीमारी ही ऐसी है जिसमें कि अनवांटेड थॉट्स दिमाग में इंट्रूड करती हैं, जिन्हें इंट्रूसिव थॉट्स कहा जाता है, और उन थॉट से ही एक पर्सन परेशान हो जाता है जिन्हें वो हटाने की कोशिश करता है, और क्योंकि वो हटा नहीं पाता इसलिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पलेस, लाचार हो जाता है, और ऐसे में वो कंपल्जन डेवलप करता है। वहीं कई सारे पेशेंट जिन्हें कि जनरलाइज्ड एंजाइटी डिसऑर्डर की बीमारी है, जिसमें कि एंजाइटी और फियर की बहुत सारी थॉट्स मन में आती हैं, वो भी थॉट्स कई बार इतनी ज़्यादा तेज़ी से आती हैं कि पेशेंट उनके खिलाफ लड़ना चाहता है, उनको कंट्रोल करना चाहता है, पर उन्हें कंट्रोल नहीं कर पाता और ऐसे में हेल्पलेस हो जाता है। इस वजह से वो अक्सर माइंड में ऐसा एक्सपीरियंस करते हैं कि थॉट्स आए जा रही हैं जिन्हें वो दूर नहीं भगा पा रहे, जिसे हम कहते हैं कि ओवर थिंकिंग हो रहा है, या ये कहें कि वो ऐसी चीज़ों के लिए वरी करते हैं, चिंता करते हैं जो कि उनके कंट्रोल में नहीं रह पाती। तो ऐसे में पेशेंट्स अक्सर बताते हैं कि भले ही हमने टेक्निक लगाई, थोड़े टाइम के लिए वो टेक्निक काम कर गई, थोड़ा बहुत हमने माइंडफुलनेस, रिलैक्सेशन, मेडिटेशन किया, पर फिर भी कुछ दिन के बाद वो सब थॉट्स दोबारा मन में आ जाती हैं जिसके अगेंस्ट हम बड़े डिफेंसलेस हो जाते हैं, मतलब अपने हथियार डाल देते हैं और कुछ कर नहीं पाते। तो अक्सर ऐसे पेशेंट्स इस चीज से हताश होते हैं कि वो थॉट्स दोबारा से या तो वैसे ही या किसी नए रूप में रिटर्न कर जाती हैं। अक्सर ऐसे पेशेंट एक साइकोलॉजिकल मैकेनिज्म से डील कर रहे होते हैं इस दौरान, जिसे कहा जाता है इनटॉलरेंस ऑफ अनसर्टेनिटी। मतलब ये कुछ ऐसा हुआ कि जब आप कोई टेक्निक सीख रहे हो, अप्लाई कर रहे हो, तो आप काफी संतुष्ट हो, काफी एश्योर्ड हो, काफी खुद को समझा चुके हो कि अगर मैं ये टेक्निक लगाऊंगा ये थॉट रुक जाएगी, और कुछ टाइम के लिए अगर थॉट रुक गई तो आपको अच्छा लगता है। पर होता यह है कि ये थॉट्स का आपके मन में आना काफी अनसर्टेन होता है। अनसर्टेन मतलब अनप्रिडिक्टेबल होता है। आप अंदाजा नहीं लगा सकते, आप निश्चित तौर पर नहीं कह सकते कि वो थॉट कब, कहां, कैसे आएगी, और जब वो अचानक से आ जाती है तो आप डर जाते हो, परेशान हो जाते हो, दुखी हो जाते हो। तो थॉट्स का जो ये नेचर होता है, या कहें कि इंट्रूसिव या नेगेटिव थॉट्स का जो नेचर होता है, जिसमें वो अचानक से माइंड में अपीयर कर जाती हैं, अचानक से उनका सामना करना पड़ता है और कॉन्शियस माइंड के अंदर वो हावी हो जाती हैं, इस वजह से एक पेशेंट जो है वो उनको रेजिस्ट नहीं कर पाता और बहुत हेल्पलेस फील करता है। इसी वजह से एंजाइटी बढ़ती है। तो ये जो अनसर्टेनिटी है उन थॉट्स की, मतलब अनिश्चित तरह से अपने आप अचानक से आ जाती हैं, इसको पेशेंट टॉलरेट नहीं कर पाता, सहन नहीं कर पाता, और इसी को कहा जाता है इनटॉलरेंस ऑफ अनसर्टेनिटी। अचानक से कुछ हो जाए, मतलब यहां मन की बात हो रही है, मन में अचानक से कुछ थॉट आ जाए, उसके अगेंस्ट अपने को टॉलरेट नहीं कर पाता पेशेंट। इस तरह के सिम्टम से मैक्सिमम पेशेंट्स जूझते हैं, खासकर कि जब डिसऑर्डर सीवियर हो जाता है तब तो ये इनटॉलरेंस बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, और पेशेंट जो है वो कैटेस्ट्रोफाइज करता है, मतलब वो छोटी सी भी चीज़ को बहुत बड़ा बनाकर देखता है और उसको पैनिक अटैक आ जाता है, या ओसीडी इतना ज़्यादा बढ़ जाता है कि दिमाग से वो थॉट निकल नहीं पाती और दिन भर के सारे काम इफेक्ट हो जाते हैं। इस तरह के मैकेनिज्म को डील करने के लिए ज़रूरी है कि हम माइंड में एक सेफ्टी मैकेनिज्म क्रिएट करें। मतलब यह हुआ कि जो अनसर्टेनिटी है वो एक पेशेंट को ऐसा फील कराती है कि वो सेफ नहीं है, सिक्योर नहीं है। मतलब कोई भी थॉट कहीं से भी कैसे भी आ जाएगी, मतलब पेशेंट अपने को डिफेंसलेस महसूस करेगा। अचानक से कोई अटैक हो गया, ये कुछ ऐसा है कि जैसे आप सड़क पे जा रहे हैं, बहुत सारा ट्रैफिक है, तो आप बड़े डर डर के चलोगे कि कहीं कोई गाड़ी हमें ठोकर ना मार दे, कहीं कोई बहुत तेजी से चलने वाला व्हीकल या कोई बच्चा, कोई युवा कोई गाड़ी ना चला रहा हो, बाइक चला रहा हो, तो हमें कहीं ठोकर ना मार दे। इसलिए हम फुटपाथ पर बड़े बच बच के चलते हैं, क्योंकि हम सतर्क हैं कि कहीं किसी तरह का अनहोनी ना हो जाए, एक्सीडेंट ना हो जाए। उसी तरह से जब एक व्यक्ति मेंटल डिसऑर्डर से पीड़ित है, खासकर कि एंजाइटी डिसऑर्डर से, तो वो हमेशा सतर्क रहता है, अलर्ट रहता है कि कोई नेगेटिव थॉट अचानक से मन में अपीयर ना कर जाए। अचानक से मन में आ जाएगी तो वो उसके खिलाफ लड़ नहीं पाएगा।
तो ऐसे में बहुत ज्यादा अलर्ट रहने की वजह से पेशेंट अक्सर ऐसा महसूस करता है कि वो सेफ नहीं है। सेफ्टी किस चीज की महसूस नहीं होती कि मन में वो विचार उसको बहुत बुरा महसूस कराएगी और उसको बहुत ही लाचार सा महसूस कराएगी। इस लाचारी के अगेंस्ट पेशेंट अपने को लड़ने में सफल नहीं देख पाता। अब ऐसे में जरूरी है कि पेशेंट कुछ ऐसा करे, कुछ ऐसा महसूस करे, सोचे, जिससे कि वो थॉट से डील करने में सेफ महसूस करे, सिक्योरिटी आए, ताकि वो थॉट्स जो है उनसे डील करना आसान हो जाए, ताकि वो थॉट्स जो है वो उतना डराए ना। अब थॉट से आने वाले फियर या एंजाइटी को दूर करने के लिए आमतौर पर तो कहा जाता है कि उसके लिए एक्सपोजर किया जाए उन थॉट्स को लेकर जो कि डराती हैं। उसके लिए या तो इमेजिनेशंस में ही एक्सपोजर किया जाए या फिर अगर पॉसिबल है तो रियल लाइफ में एक्सपोजर कर लिया जाए। तो ऐसे में जब एक पेशेंट बार बार उस स्टिमुलस से, उस थॉट से अपने को एक्सपोज करेगा, धीरे धीरे उसके अंदर वो फियर जाना शुरू हो जाएगा। तो पेशेंट के अंदर वो जो अनसर्टेनिटी है वो दूर हो जाएगी, वो उन थॉट से काफ़ी ज़्यादा फेमिलियर हो जाएगा और फेमिलियर होने की वजह से उसके अंदर टॉलरेंस डेवलप होगी, क्योंकि अब उसे लगने लगेगा कि ये जो थॉट्स हैं ये अचानक से मन में नहीं आती, इनसे वो डील कर सकता है, वो उतना ज़्यादा डराती नहीं है, उतना ज़्यादा एंग्जाइटी नहीं देती, उनका सामना करना आसान है और ऐसे में उन थॉट्स को टॉलरेट करना भी ईजी होगा और धीरे धीरे उन थॉट्स पर कंट्रोल आएगा और पेशेंट उन थॉट्स को ईजिली अपने मन से हटा पाएगा। तो एक तरफ तो ये एक्सपोजर थेरेपी का पूरा जो टारगेट होता है वो यही होता है कि एंग्जाइटी और फियर को कम करके अनसर्टेनिटी को डील करना, उसे टॉलरेट करना पेशेंट को सिखाया जाए। इसी बीच अनसर्टेनिटी को टॉलरेट करते करते एक पेशेंट काफ़ी हद तक ऐसा पाता है कि उसके मन में जो थॉट्स चल रही हैं वो काफ़ी प्रिडिक्टेबल हो गई हैं। अब उसे पता है कि उसको किस तरह की चीज़ डराती है और किस तरह की चीज़ के अगेंस्ट वो अपने को तैयार कर सकता है, उससे लड़ सकता है और उनसे अपने को बचा सकता है या उनको ओवरकम कर सकता है। अब इसी आइडिया को अगर हम कॉग्निटिव लेवल पर यूज़ करें, ये तो एक बिहेवियरल तरीका होता है, मतलब जिसमें एक्सपोजर किया जा रहा है। कॉग्निटिव लेवल पर भी अगर एक पेशेंट अपने मन में आ रही थॉट्स के साथ फेमिलियरिटी डेवलप करे, अपने थॉट्स में चलने वाली जो भी नेगेटिविटी है उसके पैटर्न को अंडरस्टैंड करे, वो समझे, जाने कि कौन सी थॉट कहाँ से आ रही है, क्यों आ रही है, उस थॉट का ओरिजिन क्या है, वो थॉट किस तरह से अपना फॉर्म बदलती है, कैसे वो थॉट जो है वो उससे डरता है, उससे अपने को डिफेंड करता है, कौन से उसके थॉट्स में बायसेस काम कर रहे हैं, कैसे वो उनसे अपने को डिफेंड करता है, उनसे बचने की कोशिश करता है। अगर एक बार पेशेंट अपने इन थॉट्स के साथ इस तरह से खुद को फेमिलियर कर ले, उन थॉट्स को काफ़ी हद तक प्रिडिक्टेबल बना दे, मान जाए, समझ जाए, देख ले कि किस तरह से मन में जो थॉट्स आ रही हैं ये इतनी भी सडन, इतनी भी यूनिक और इतनी भी अजीब और अनयूजुअल नहीं है, तो ऐसे में पेशेंट जो है वो फेमिलियरिटी डेवलप कर लेगा और इस फेमिलियरिटी की वजह से उसके अंदर उस थॉट के लिए एक सर्टेनिटी डेवलप होगी, मतलब वो प्रिडिक्टेबल होंगी और इस तरह से उसके अंदर एंजाइटी कम होगी और डर कम होगा और उन थॉट्स को सामना करने की ताकत उसमें बढ़ेगी। तो चाहे हम कॉग्निटिव मेथड यूज करें, चाहे हम बिहेवियरल मेथड यूज करें, इन टॉलरेंस ऑफ अनसर्टेनिटी को दूर भगाया जा सकता है और कहीं ना कहीं सारे के सारे जितने भी एंजाइटी डिसऑर्डर के इलाज हैं उसमें एक पेशेंट इस अनसर्टेनिटी के अगेंस्ट ही खुद को टॉलरेट करना सिखाता है। मतलब वो उस स्टिमुलस से अपना एक्सपोजर करता है और उस स्टिमुलस के अगेंस्ट खुद को इतना न्यूट्रल बना देता है कि अब वो उसे डराना बंद कर दे। भले ही वो उसको बार बार एक्सपोज करे या फिर वो उन थॉट्स के अंदर कुछ प्रिडिक्टेबल एलिमेंट को डिस्कवर कर ले, वो देख ले कि उसके थॉट्स जो आ रहे हैं वो क्यों और कैसे आ रहे हैं, किस तरह के आ रहे हैं। इसके लिए जो टेक्निक होती है वो माइंडफुलनेस भी हेल्प करती है, क्योंकि माइंडफुलनेस में जब एक पेशेंट मेडिटेट करता है तो ऐसा कहा जाता है कि पेशेंट अपने मन में आ रहे थॉट्स को बस आता जाता देखे और समझे कि क्या उसके मन में आ रहा है और क्या उसके मन से जा रहा है। वो बस अपने थॉट्स को ऑब्जर्व करे, उन्हें जज ना करे, मतलब ये ना सोचे कि ये विचार क्यों आया, वो विचार क्यों आया, यहां से कैसे आया, वहां से कैसे आया, इस वक्त तो मैं शांत होने की कोशिश कर रहा हूं या कर रही हूं, ये थॉट्स अभी क्यों आ रहे हैं मेरे मन में। इस तरह की रेजिस्टेंस अक्सर उन थॉट्स को काफी इनटॉलरेबल बना देती हैं। इनफैक्ट जितनी भी टॉलरेंस का इशू जो पेशेंट फेस करता है वो इसीलिए फेस करता है क्योंकि वो उन थॉट्स को रेजिस्ट कर रहा है, उन थॉट्स को अवॉइड करने की कोशिश कर रहा है। इसे वैज्ञानिकों ने नाम दिया है एक्सपीरियंशियल अवॉइडेंस का। मतलब एक ऐसी अवॉइडेंस जो कि एक व्यक्ति अपने मन में कर रहा है, मन में उठ रही उत्तेजनाओं को वो टॉलरेट इसलिए नहीं कर पा रहा क्योंकि वो उन्हें दूर भगा रहा है। तो अगर एक बार एक्सपीरियंशियल लेवल पर, मतलब मेंटल लेवल पर अगर वो अपने थॉट्स का सामना करे और उनको प्रिडिक्टेबल तरह से देखना शुरू करे,
मान ले, समझ ले, देख ले कि कैसे वो थॉट्स आ रही हैं और किस प्रकार की आ रही हैं, ताकि वो बड़ी अनयूजुअल ना लगे। वो अपने मन में उठ रहे उन पैटर्न्स को समझे। जो भी विचार होते हैं, जो भी हमारे मन में थॉट्स या नेगेटिव फीलिंग्स आती हैं, वो हमारे लाइफ के इर्द गिर्द के एक्सपीरियंसेस से ही आती हैं, हमारी मेमोरीज में से आती हैं। हम कुछ अपने आप सोच लेते हैं, उनसे हमारे मन में नेगेटिव फीलिंग आती है। तो अगर एक बार हम अपने इस पूरे मेंटल प्रोसेस के लिए फेमिलियर हो जाएं, समझ जाएं कि क्या विचार किस तरह से क्यों आते हैं, तो हमारा मन ऐसा देखेगा कि सारे थॉट्स प्रिडिक्टेबल हैं, निश्चित हैं, पता है क्या क्यों आ रहा है। तो ऐसे में हम उनसे लड़ेंगे नहीं, उन्हें रेजिस्ट नहीं करेंगे, उनको अवॉइड नहीं करेंगे, और इस तरह हमारे अंदर टॉलरेंस डेवलप होगी जो इन थॉट्स को सर्टेन बनाएगी, मतलब प्रिडिक्टेबल बनाएगी। और इस तरह एक व्यक्ति अपने को शांत कर पाएगा, रिलैक्स करेगा। और इसी तरह से ये सारे जो ट्रीटमेंट्स हैं, जैसे कि माइंडफुलनेस, मेडिटेशन, एक्सपोजर थेरेपी, ये इसी तरह से काम करती हैं, क्योंकि ये हमारे मन में उठ रही जो उत्तेजनाएं हैं, जो एंग्जाइटीज हैं, उनके प्रति हमें शांत कर देती हैं। आप कह सकते हैं कि खुद को शांत करने का, अपने मेंटल इलनेस या मेंटल डिसऑर्डर को दूर करने का असली तरीका यही है कि कैसे हम अपने मन में उठ रही थॉट्स की अनसर्टेनिटी को टॉलरेट करना सीख लें, उनके अगेंस्ट खुद को सेफ कर लें, डिफेंड कर लें। अगर सही से हमें डिफेंड करने का, सेफ फील करने का तरीका आ जाए, तो ये विचार हमें परेशान नहीं करेंगे, हमारे अंदर बहुत एंग्जाइटी या स्ट्रेस नहीं लाएंगे। जितनी भी मेडिटेशंस होती हैं, उनका कहीं ना कहीं यही लक्ष्य होता है, या ये कह सकते हैं कि उनका मैकेनिज्म यही होता है कि अपने थॉट्स और इमोशंस के प्रति अपने को रिलैक्स कर लिया जाए, उनको रिएक्ट ना किया जाए, उनसे बहुत ज़्यादा परेशान या चिंतित ना हुआ जाए। ये थॉट्स अपने आप धीरे धीरे गिर जाएंगी, क्योंकि एक व्यक्ति इनको काफ़ी प्रिडिक्टेबल, काफ़ी फैमिलियर तरह से देखना शुरू कर देगा। और यही एक सीक्रेट होता है अपने मन में ओवर थिंकिंग या नेगेटिव इमोशंस या थॉट्स को कंट्रोल करने का।